तो आज हम ऐसे एनिमे की बात करने वाले हैं जो हमें इंटरनेट की दूसरी साइड से गुफ्तगू कराता है, जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। और इस वीडियो के बाद तुम इंटरनेट को सिर्फ इंटरनेट की तरह नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होगा कि इंटरनेट कितना खतरनाक है। यस आई नो, काफी लेट आ रही है वीडियो। क्या करूं यार, जुजुकी no रोकिन की लॉन्ग वीडियो पर काम कर रहा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो। और हाँ, ये एनिमे समझना भी तो इतना आसान नहीं है। और हाँ, एक और बात, जितना तगड़ा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा इस एनिमे का, उतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा, बिकॉज ये बोकुआ हर्षित की वीडियो है। फ्लैक्स बढ़िया करता हूँ ना? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इस एनिमे को। मेरे हिसाब से मुझे तो यही लगता है, बाकी देख कर बताना। साथे तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट कंफ्यूजिंग एनिमे ऑफ ऑल टाइम, सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन। बेसिकली ये एनिमे इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के ऊपर है, और ये जितना सुनने में सिंपल लग रहा है ना, उतना नहीं है भाई। क्योंकि इस एनिमे में मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना, ये हमें उससे भी ज्यादा डीप ले जाता है, जब हमारे दिमाग की भी क्षमता नहीं होती कि वो एक बार में से समझ ले। पहले जब इस एनिमे की ओपनिंग आती है ना, And you don't seem to understand. तो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई हंसी मजाक वाला एनिमे है, बहुत मजा आएगा। लेकिन जब हम इसके एक दो एपिसोड्स देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं भाई, ये थोड़ा सीरियस एनिमे है। उसके फिर 2-3 एपिसोड और देखने के बाद हमें लगता है शायद हमें इसका प्लॉट अब समझ में आने लगा है। फिर इसके और 3-4 एपिसोड देखने के बाद लगता है कि नहीं भाई, जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हो रहा है। और फिर जब ये एंड होता है तब हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, बिल्कुल ब्लैंक। दूसरे एनिमे को रिवॉच करने पर हमें उनकी हिडन डिटेल्स पता चलती हैं, लेकिन ये एनिमे रिवॉच करने पर हमें ये थोड़ा थोड़ा समझना चालू होता है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, पहले मैंने ये सीरीज देखी, मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मैंने इसे रिवॉच करा, इसके बारे में रेडिट पर पढ़ा, एंड कसम से उसके बाद जो मजा आया है मुझे, क्या कॉन्सेप्ट है भाई। तुमने इंसेप्शन देखी है तो तुम्हें पता होगा कि जो उसकी एंडिंग का सीन है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंडिंग ऑफ ऑल टाइम। वो उस मूवी की वैल्यू और बढ़ा देता है। इसी तरह जो इस एनिमे की एंडिंग है, बाय गॉड, उससे भी खतरनाक है, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, जो ये सीरीज है, इसमें मैंने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसे एक्सप्लेन किया है, जितना और जैसे मुझे समझ में आया। बिकॉज ये एनिमे इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके कुछ जो सीन्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव अलग है लोगों के हिसाब से। कोई सीन को उस तरह से देखता है तो कोई इस तरह से। तो चलो अब मेरी तरह से देखते हैं। प्लॉट। तो ये सीरीज एक लड़की के इर्द गिर्द ही चलती है, जिसका नाम है इवाकुरा लेन, जो कि काफी इंट्रोवर्ट टाइप लड़की है, और वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट नहीं रहती है। लेकिन एक दिन जब उसकी एक क्लासमेट का उसे मैसेज आता है, जो कि कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर मर गई थी। अब लेन शॉक हो जाती है कि ये तो मर चुकी है, तो अब ये मेल कैसे भेज पा रही है। और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। वो उसे बताती है कि वो अब वायर्ड की जिंदगी में जिंदा है। वायर्ड मतलब इंटरनेट। अब उसे जिंदा रहने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं है, और वो उस दुनिया में जो भी चाहे वो फ्रीली कर सकती है। अब इस इंसिडेंट के बाद लेन और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, और अब वो भी इंटरनेट काफी यूज करने लग जाती है। मेल्स वगैरह भेजना, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाना, ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलना दूसरे लोगों के साथ। और ये बिल्कुल वैसे ही है जो हमारी दुनिया में आज के वक्त होता है। अब लेन इसमें इतना ज्यादा फैसिनेट हो जाती है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को और बढ़ाकर अपने पीसी को और डेवलप कर लेती है। एक टाइम पर तो उसका पूरा रूम उन्हीं चीजों से भर जाता है। और इनकी दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी जिसे वायर्ड की दुनिया में भी घुस सकते हैं और उसमें जिंदा भी रह सकते हैं। और ऐसा ही होता है, बाहर कई सारे लोग इस रियलिटी की दुनिया से तंग आ गए थे। उन्हें इंटरनेट की दुनिया में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो फ्रीली वहां कुछ भी कर सकते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि तुम VR लगाकर GTA खेल रहे हो, और तुम्हें बताइए कि GTA में तुम कुछ भी कर सकते हो। गाड़ी उड़ाओ, किसी को भी मारो, पैसे भी चीट कोड डालकर बढ़ा लो। ऐसा कुछ हिसाब हो गया था। और अब लोगों को रियलिटी से भागना था, क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया से बहुत ऑब्सेस्ड हो गए थे। और यही ऑब्सेशन तुम्हें आज भी दिख रहा हो कि आज लोग बिना इंटरनेट के जी भी नहीं सकते हैं। एंड दिस इज अ स्पेशल थिंग अबाउट दिस एनिमे, कि जब ये 1998 में आया था तब लोग इससे इतना कनेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज 2024 में लगभग 26 साल बाद ये एनिमे इतना ज्यादा रिलेटेबल है। ये आसान थोड़ी ना है यार कि तुमने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया पूरी दुनिया का, वो भी इतना एग्जैक्ट। रियलिटी और वायर्ड।
अब क्या होता है कि लेन इंटरनेट में इतना ज्यादा घुस जाती है कि उसकी दो आइडेंटिटीज डेवलप हो जाती हैं। एक वो खुद रियल वर्ल्ड वाली लेन और एक इंटरनेट की दुनिया की लेन। और आज की दुनिया में भी ऐसा ही है, लोगों की रियल पर्सनैलिटी अलग है और डिजिटल पर्सनैलिटी अलग, जो वो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। जैसे कि बात कर लो दीपक कलाल की, वो सोशल मीडिया पर एक कैरेक्टर प्ले करता है, लेकिन इन रियल लाइफ उसकी पर्सनैलिटी काफी अलग है। और ये इन्फ्लुएंस भी इंटरनेट की वजह से ही आ रहा है। और ये इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें भी कंफ्यूजन रहती है कि जो रियल पर्सनैलिटी है किसी बंदे की वो कौन सी है, जो वो इंटरनेट पर दिखा रहा है या फिर वो जो वो असल दुनिया में दिखा रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो वही हो जो वो इंटरनेट पर दिखा रहा है और रियल वर्ल्ड के लिए ऐसी पर्सनैलिटी रख रखी हो। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरी आवाज ना रियल लाइफ में ऐसी है, बट जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी आवाज चेंज हो जाती है। सो हु इज द रियल मी? तो यही क्वेश्चन उठाता है ये एनिमे भी। एनिमे में तो लेन को अपनी दूसरी पर्सनैलिटी अपने सामने दिखती है, बिकॉज लेन इज वेरी स्पेशल। वो तुम्हें आगे पता चलेगा। एक सीन में दिखाया जाता है जिसमें लेन लोगों से बात कर रही होती है, जहाँ उनके फेस नहीं दिख रहे थे लेकिन उनका मुंह था बस। बिल्कुल आज की दुनिया की तरह, जैसे इंटरनेट पर बहुत लोग हैं जो अपनी फेक आईडी बनाकर रखते हैं। असल में किसी को नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन दूसरों पर कमेंट्स पर बर्गर करते हैं। ब्रेक डाउन। अब तक इस एनिमे के बारे में देखकर तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही होगी, बट मैं बताना चाहूंगा ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि असल चीज तो अब आने वाली है। अब जो तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हारा भेजा उड़ा देगा। अब लेन मिलती है वाइड की दुनिया के गॉड से, एरी मिशिमिया। एरी जो था ना वो रियल वर्ल्ड में एक इंजीनियर था और उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी जिसे वो वाइड की दुनिया में जाकर जिंदा रह सकता था। अब वो ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लेता है और उसके बाद वाइड की दुनिया में जाता है, जहाँ पर वो सब चीजों पर एक्सेस कर लेता है और वहां का गॉड बन जाता है। फिर वो कुछ हैकर्स को अपने साथ रखता है जिनके ग्रुप का नाम होता है नाइट्स। अब वो इनके यूज से रियल वर्ल्ड को वायर्ड वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहता था। एक तरह से वो इन दोनों दुनिया के बीच की बाउंड्रीज को मिटा देना चाहता था। ये उसका मेन गोल था। और लेन जो है वो असलियत में एक टूल है जो कि इस वायर्ड वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्रीज को मिटा सकती है। उसे यही इस रियल वर्ल्ड में लेकर आता है। जो उसकी मम्मी पापा बहन जो होती हैं वो सब उसके बंदे थे उस पर नजर रखने के लिए। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि जब उसकी बहन थोड़ा भटकने लगती है अपने गोल से तो वो उसे हटाकर एक दूसरी बहन बना देता है इमीडिएटली। बाद में वो ईरी को मैसेज भी भेजती है। अब ईरी और वो नाइट चाहते हैं कि लेन जो है वो सुसाइड करके वायर्ड दुनिया में आ जाए और उसके ऐसा करने पर जो उसका मेन गोल है इन दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करने का वो पूरा हो जाएगा। पहले वो उसकी क्लासमेट चीसा को मैनिपुलेट करके उसे करके वायर्ड वर्ल्ड में बुला लेते हैं ताकि वो लेन को इंसिस्ट करे इधर आने के लिए। अब एक और बात, जो ये नाइट्स हैं ये लोगों की मेमोरीज को ऑल्टर भी कर सकते हैं। मतलब कि जो लोगों को याद रहता है कि ये हुआ है वही उनके लिए असलियत में हुआ है। सिंपल है, समझो। अगर कोई चीज तुम्हें याद ही नहीं है कि हुई है तो तुम मानोगी नहीं कि वो कभी हुई थी। अब सीरीज में ये नाइट्स काफी इम्पॉसिबल चीजें भी करते हैं क्योंकि ये हैकर्स हैं। गेम में हैकर्स कुछ भी कर लेते हैं ना। अब इम्पॉसिबल थिंग में जैसे कि कई बार उन्होंने स्क्रीन पर लेन की पिक्चर दिखाई है और यहाँ तक कि उसकी आसमान में भी इमेज दिखाई है एक गॉड की तरह। क्या है कि वायर्ड की दुनिया में एक लेन पहले से एग्जिस्ट कर रही है जो कि बहुत फेमस है उस दुनिया में और सब उसे जानते हैं। अब ये सब कर वो लेन को तो पुश कर ही रहे थे, लेकिन वो बाकी लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वायर्ड की दुनिया रियल वर्ल्ड जितनी ही रियल है, ताकि वो भी आकर वायर्ड में ज्वाइन हो। अब जैसे ये नाइट्स इम्पॉसिबल थिंग्स कर रहे थे उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंटरनेट पर हमारी कोई फेक न्यूज आ जाती है और हम सब उसे मान भी लेते हैं, जैसे कि पूनम पांडे की डेथ वाली फेक न्यूज। इट्स इम्पॉसिबल यार, कोई दोबारा जिंदा थोड़ी ना हो सकता है। और हाँ, एक सबसे तगड़ा एग्जांपल यार, अभी वो एआई वाली नहीं हो रही कि 2 फोटोज को वो किस कराए थे। इट इज लाइक इम्पॉसिबल यार। तुमने तो किसी इस बंदे को कभी किस ही नहीं कराया और उसमें दिखा रहा है भाई तुम किस कर रहे हो, हक कर रहे हो। तो ये इस तरह से समझ गए होगे। अब जो एरी था उसका गोल भी सेम था नाइट्स की तरह ही। उसे भी वायर्ड दुनिया को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड था लेन में, क्योंकि उसे पता था कि लेन के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी इंसान की मेमोरीज को मैनिपुलेट और रीराइट कर सकती है। कि लोगों की मेमोरीज या यादें भी एक तरह का डाटा ही है जिसे इंटरनेट पर डाटा है और उसे एडिट कर सकते हैं। अगर तुमने नोलन की मेमेंटो फिल्म देखी है तो उसमें वो बंदा कहता है कि फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते लेकिन यादों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यादों में हम काली गाड़ी को लाल भी बना सकते हैं, सफेद भी बना सकते हैं। सो लाइक दैट। अब एरी उसे रियलाइज करवाता है कि वायर्ड वर्ल्ड भी रियल वर्ल्ड की तरह ही है। ऑल्दो रियल वर्ल्ड में तो तुम अकेली हो, वायर्ड वर्ल्ड में कम से कम तुम्हारे पास दोस्त तो हैं। तो आई थिंक इंट्रोवर्ट जो हैं
वो इस स्टेटमेंट से थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब लेन की स्पेशल पावर को अवेकन करने के लिए हैरी लेन की डुप्लीकेट को भेजता है उसकी सबसे अच्छी दोस्त एलिस के पास, और फिर वो इवल लेन एलिस के सीक्रेट को एक फॉल्स रूमर बनाकर पूरे स्कूल में फैला देती है, जिसके बाद लेन और एलिस की लड़ाई हो जाती है। और जब लेन सैड हो जाती है उसके बाद वो अपनी हिडन पावर को अवेकन कर लेती है, और ये इस सीन में यही अवेकनिंग दिखाई थी। अब लेन सारे लोगों की मेमोरीज से वो मोमेंट हटा देती है जहाँ उन्हें वो एलिस के रूमर की बात याद ना रहे। अब एलिस के अलावा सब वो बात भूल चुके थे, और अब एलिस को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए फिर वो लेन के घर उससे मिलने जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि लेन पूरा वायर के अंदर दबी हुई है और वो हैरी की बातों से फुल मैनिपुलेट हो गई है। अब वो वायर्ड दुनिया को असलियत मान रही थी और उसे लग रहा था कि अब उसे इस फिजिकल बॉडी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर एलिस उसे अपने दिल पर हाथ रखकर समझाती है फिजिकल बॉडी की असली अहमियत, और फिर वो खुद हैरी से क्वेश्चन करती है और उसे कहती है तुम्हारे पीछे भी कोई है जिसने तुम्हें इस टास्क पर लगाया है, और उसने इस तरह से ये काम किया है कि हैरी को भी पता नहीं कि उसके पीछे कोई है जो उसे ये करा रहा है। अब ये बात हैरी को झंझोड़ कर रख देता है। अब हैरी अपनी पावर का यूज करके एक फिजिकल बॉडी रियल वर्ल्ड में लेकर आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लेन उसे खत्म कर देती है। द लॉस्ट एंडिंग। अब ये सब तमाशा देखकर एलिस पागल हो जाती है और उसे ऐसा देखकर लेन बहुत दुखी हो जाती है। अब उसे पता था कि या तो इस दुनिया में एलिस रह सकती है या वो खुद, और वो एलिस से इतना सच्चा प्यार करती थी कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को यानी कि अपनी पूरी मेमोरीज पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग से इरेज्ड कर देती है, जिसका मतलब कि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बाद में फिर वो क्वेश्चन करती है और उसका दिमाग खराब होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली में है क्या और अभी वो कहाँ है। जो उसके सामने बात कर रही थी लेन, वो भी एक इमेज थी जो उसने ही बनाई थी। फिर ऊपर जाते हैं तो उसे अपने पापा दिखते हैं जिन्हें बोला गया है कि यही रियल गॉड है। मतलब पापा नहीं है उसके रियल गॉड ने बस उसके पापा का रूप ले रखा है, और हम कह सकते हैं कि इन्होंने ही हैरी को कहा था वायर्ड वर्ल्ड में आने के लिए। फिर वो गॉड लेन की एग्जिस्टेंस का पूरा आंसर नहीं देता है, लेकिन उसे एक तसल्ली सी दे देता है ताकि वो डिप्रेस्ड ना रहे। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि असल में जो वो गॉड दिखाया है वो भी लेन ने अपनी दिमाग की इमेज से बनाया है, अपने आप को खुद तसल्ली देने के लिए, बिकॉज उसे रियलाइज ही नहीं होता कि वो इमेज भी वही बना रही है। ऐसा होता है यार, कभी कभी ना हमें दिमाग में याद ही नहीं रहता कि ये चीज कहाँ से हमारे दिमाग में आई। अब लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लेन एडल्ट एलिस से भी मिलती है, लेकिन एलिस को याद नहीं था कि वो कौन है। लेकिन एलिस को खुश देखकर लेन भी खुश थी, और फिर वो उसे आखिरी बार गुड बाय कहती है। Who is लेन? अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लेन असलियत में है क्या, तो लेन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि लेन एक सोच है। हमारे ह्यूमन माइंड में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो साथ में कनेक्ट रहते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अब क्या हुआ कि जब वायर्ड आया दुनिया में यानी कि इंटरनेट, तो लेन के लिए उसका माइंड इंटरनेट बन गया, और एनी ने भी उसे वायर्ड में देखा था और उसने उसे रियल वर्ल्ड में एक फिजिकल बॉडी देकर भेजा ताकि वो उसे मैनिपुलेट करके उसका यूज कर सके। और लेन यार ह्यूमन माइंड से ही तो बनी है, तो वो माइंड की मेमोरीज को तो ऑल्टर कर सकती है। ऐसा समझो कि वो दूसरे के माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है, जस्ट लाइक वी मूव द फिंगर बाय यूजिंग द माइंड। और अब मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा भारी सा हो गया होगा ये सारी इतनी कॉम्प्लेक्स बातें सुनकर, तो इसीलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। और हाँ यार, मुझे थोड़ा ना तुम्हारा ओपिनियन चाहिए, क्या है ना कि मुझे थोड़ा ऑडियंस को और बढ़ाना है मेरी, तो मुझे तुम बताओ कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जिन पर मैं वीडियो बनाता हूँ वो ज्यादा ही यूनिक टॉपिक होते हैं, और इसमें एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज है क्योंकि भाई कोई और नहीं बना रहा, तो अगर तुम इसके बारे में सर्च करोगे तो प्रोबेबली मेरी वीडियो आ जाएगी। बट ये यूनिक है तो इसकी ऑडियंस भी कम है। बट रियलिटी में मैं सच बताऊं, मुझे ना ऐसी ही वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है, और लिटरली मैं बहुत एंजॉय भी करता हूँ पूरा प्रोसेस। पहले एनिमे देखो, फिर समझो, फिर स्क्रिप्ट लिखो, और भाई जब वो एनिमे एकदम मतलब समझ में आ जाता है ना पूरा अच्छे से, भाई उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और किसी चीज में मिल ही नहीं सकती तुम्हें। बस डबल सेटिस्फेक्शन तब हो जाएगी अगर आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, और भाई शेयर करो जितना भी हो सके, ताकि और ऑडियंस तक जाए। अब जैसा भी ये परफॉर्म करे, मुझे बहुत मजा आया। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो। सही में मार दिया। पागल है क्या? कैमरा को कुछ होता नहीं है।